हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर फॉर बैंकिंग। आज हम लोग एक मेंस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में। कैसा लेवल का आता है मेंस में। ठीक है, क्लर्क मेंस का लास्ट ईयर का पेपर है ये। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है ये, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें। इसका साइज का देख के डर मत जाना, ऐसा क्वेश्चन आता है बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी है। आप लोग देखना जब हम लोग करें। ठीक है, अब रीड करते हैं। ठीक है, अब पहले समझते हैं क्या करना है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, पहले A1 2, ठीक है, 2 सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से क्या करना है। A B C D E 5 वर्ड दिया हुआ है, अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसमें से, ये इंटरचेंज होगा। सपोज ए के साथ बी, बी के साथ ए, ऐसा इंटरचेंज होगा। हम लोग को पढ़ के निकालना है कि कहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, इधर पे सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, लाइक वन के साथ स्टेटमेंट वन के साथ टू भी हो सकता है, लाइक ए के साथ सी भी हो सकता है, बी के साथ ई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वर्ड इंटरचेंज होगा। जो हम लोग को आंसर रहेगा वो हम लोग इधर पे टिक मार्क करेंगे। जैसे आंसर नंबर ए का क्या है, ए के साथ ई इंटरचेंज होगा। सपोज ए के साथ ई इंटरचेंज होगा ऐसा। बी में क्या है, ए के साथ ई, बी के साथ सी, ऐसा इंटरचेंज होगा। ठीक है, ऐसा हुआ तो बी, तो बी के साथ डी, ए के साथ सी हुआ तो सी आंसर, और ए के साथ सी हुआ तो डी आंसर। और नो करेक्शन, अगर सब ठीक जगह पे ठीक ठाक है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए कैसे करना है, ट्राई करके देखिए। ओके, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हम लोग। ठीक है, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज पर्सनल expected a fire that broke out in a shop in an operation that lasted several hours. क्या बोल रहा है, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल जो फायर को निभाने की कोशिश कर रहा था, जो कुछ घंटे चल रहा था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, इशू पर्टेनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल क्लॉथ एंड पेपर आर एक्सटिंग्विश्ड टू द डिस्कस्ड एट द मीटिंग। ठीक है, जो इशू है मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल क्लॉथ और पेपर को लेके, वो मीटिंग डिस्कस हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग देंगे कौन सा मिस्टेकन है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल एक्सपेक्टेड ए फायर। एक्सपेक्टेड ए फायर का मतलब होता है क्या कुछ? एक्सपेक्टेड ए फायर का मतलब होता नहीं कुछ भी। हम लोग देखते हैं और 4 वर्ड में कौन सा वर्ड इधर पे बैठ सकता है। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक करेंगे। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल एक्सपेक्टेड ना होगा, लास्ट ईयर होगा। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल लास्टेड ए फायर दैट ब्रोक आउट। लास्टेड ए फायर का कोई सेंस नहीं होता, तो हम लोग तीसरा थर्ड वर्ड देखते हैं, पर्टेनिंग। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल पर्टेनिंग ए फायर दैट ब्रोक आउट। पर्टेनिंग इधर पे भी सेंस नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद देखते हैं ये वाला अफोर्डेबल। सॉरी, इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया, अफोर्डेबल होगा तीसरा, फोर्थ नंबर। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल अफोर्डेबल ए फायर दैट ब्रोक आउट। इसका भी कोई सेंस नहीं होता, अफोर्डेबल क्यों होगा? पर्सनल रेस्क्यू पर्सनल अफोर्डेबल, एफोर्ड क्या कर रहा है? एफोर्ड के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा, अफोर्डेबल भी नहीं होगा। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल एक्सपेक्टेड एक्सटिंग्विश, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल एक्सटिंग्विश ए फायर दैट ब्रोक। हाँ, ये होगा, एक्सटिंग्विश होगा एक्सपेक्टेड की जगह। क्यों बोल रहा था? फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल एक्सटिंग्विश्ड फायर। हाँ, फायर को निभा रहा था, उसका मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब जिसको निभाना, स्पेशली फायर को। ठीक है, तो इधर पे एक्सटिंग्विश होगा ए में। ठीक है, ए फायर दैट ब्रोक आउट, उसका मतलब क्या हुआ? ए के साथ ई, इधर पे ए आना होगा, ए मींस एक्सपेक्टेड इधर पे होना होगा, अगर हुआ तो ही ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ई को देखेंगे कि ठीक बैठता है कि नहीं। Issue pertaining to manufacturing of affordable cloth and paper bags are expected to be discussed at the meeting. होगा क्या expected? Issue pertaining to marketing of affordable cloth and paper are expected to be discussed at the meeting. हाँ, ये सब जो issue pertaining to manufacturing और affordability के बारे में, cloth और paper का manufacturing affordable, मैन्युफैक्चर भी होगा, अफोर्डेबल भी होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। क्लॉथ और पेपर बैग जो बना रहा है वो डिस्कस करेंगे मीटिंग में। एक्सपेक्टेड ही होगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मीटिंग में ये डिस्कस होगा। इशू जो
मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबिलिटी के है इफेक्टिव में, ठीक है। तो इधर पे एक्सपेक्टेड ठीक ही है, तो हम लोग को ए और ई तो मिल गया ना, ए और ई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन, बी, ए और ई, बी ऑप्शन, ये दोनों में से हम लोग आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं बी सी का होगा कि नहीं। बी सी का अगर हुआ तो दूसरा, नहीं तो ए ही हो जाएगा। देखते हैं फायर एंड रेस्क्यू सर्विस पर्सनल, इधर बताए एक्सटिंग्विश होगा, extinguished a fire that broke out in a shop in an operation that pertaining several hour, pertaining तो नहीं होगा, ये लास्टेड ही होगा, क्योंकि several hour तक क्या हुआ, लास्टेड हुआ डेफिनेटली, मतलब ये रहा था several hour तक, लास्टेड ही होगा। इसको भी देख लेते हैं एक बार। इशू pertaining to manufacturing, हाँ pertaining होगा। pertaining मतलब ये जो है, लाइक pertaining to manufacturing, ये क्या इशू क्या है, पर्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबिलिटी के पर्टेनिंग है, लेकिन है, तो इधर भी पर्टेनिंग ठीक ही है, ठीक है। तो हम लोग आंसर कौन सा होगा, ये होगा ए और ई, सिर्फ ए और ई चेंज होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, थोड़ा लेंदी है, मेंस में क्वेश्चन ऐसा लेंदी आता है, बट आप देखिए एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन ही है, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आता है इंग्लिश के सेक्शन में, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों का रीडिंग हैबिट होने से ये 30-40 सेकंड्स में हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, कि जो वर्ड रिप्लेसमेंट और वर्ड्स वैसा से जो होता है ना। आई होप आप लोग समझ गए, थैंक यू। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन और चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको ऐसा मेंस का क्वेश्चन और चाहिए। मैं ऑलमोस्ट डेली आता रहूँगा मेंस के क्वेश्चन के साथ, और आप लोगों को बताऊंगा कैसे इजीली सॉल्व करना। आज तो सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया, बट नेक्स्ट जैसे मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इजीली सॉल्व करना है इंग्लिश के मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, ओनली बाय जस्ट रीडिंग, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अब आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो, और क्या बोलते हैं, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ऐसा चाहिए, कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, तो नीचे कमेंट भी करना, ठीक है।